गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल में हम लोग ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकाल रहे थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक टाइप पढ़ लिए थे, सेकंड टाइप बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं। और सेकंड टाइप क्या है कि व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। अगर एटॉमिक नंबर दिया हो तब हम कैसे निकालें एटॉमिक नंबर या ग्रुप या सिंबल या जो भी। आइए, तो आपको याद होगा एक चीज, मैजिक नंबर। हम लोग क्या पढ़े थे? मैजिक नंबर। और ये मैजिक नंबर क्या था बच्चों? एस ब्लॉक के लिए क्या था? एस ब्लॉक के लिए ये था 288 1818 32 32। इसके आगे जरूरत नहीं। पी ब्लॉक के लिए क्या था? पी ब्लॉक के लिए क्या था आपको याद होगा? 2 नहीं था, बस क्या था? 88 1818 और 32। ये था पी ब्लॉक के लिए। और डी ब्लॉक के लिए क्या था? अच्छा, पी ब्लॉक में हीलियम वाला एक्सेप्शन है। इसमें जो है आपका लिथियम, जैसे हाइड्रोजन में तो 2 ऐड कर देंगे, लेकिन हाइड्रोजन के बगल में कुछ नहीं है तो वहां नहीं करेंगे। तो यहाँ ये 2 वाला जो है केवल हाइड्रोजन के लिए है ये। उसी तरह पी ब्लॉक में जब इनर्ट गैस जाएंगे तो इनर्ट गैस के लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा। और आगे क्या है? डी ब्लॉक। मैं अभी बता रहा हूं। डी ब्लॉक के लिए क्या था? इसमें भी 2 पार्ट हैं, बाकी सबके लिए है 18 और 32। लेकिन जो स्कैंडियम वाला है, स्कैंडियम इट्रियम ये है, इसके लिए 18 और 32 नहीं होके क्या होता है? 18 18 32। और एफ ब्लॉक के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। या सोचना क्यों नहीं है? एफ ब्लॉक के लिए हम लोग सोच रहे हैं अगर एफ में करना है तो एफ ब्लॉक में तो एक ही है ना, लेफ्ट टू राइट, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग अभी देखते हैं उसमें क्या है, 32 ऐड करना होगा। तो आइए जरा हम लोग देखें। अब अगर हमें आपको निकालना है एस ब्लॉक, जैसे कोई मेटल दे दिया है, कोई एलिमेंट दे दिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जरा सोचिए। यहाँ एफ ब्लॉक भी थोड़ा लिखिए, जब सब मैं लिखा हूं तो एफ ब्लॉक लिखता हूं। एफ ब्लॉक में क्या होता है बच्चों? एक होता है लेंथेनाइड, एक होता है एक्टेनाइड। तो लेंथेनाइड्स और एक क्या होते हैं? एक्टिनाइड्स। नहीं, लेंथेनाइड में एटॉमिक नंबर होता है 57 to 71, ये आपको याद करना पड़ेगा। और एक्टिनाइड में 90 to 103। ठीक है, और इसको एक ही जगह याद कर लीजिए, पी बी जी, एक ही जगह, इतने एलिमेंट्स का इकट्ठा सब काम हो जाए। तो देखिए, पी माने पीरियड, पीरियड ये 6वां पीरियड होता है, ये 7वां होता है। ब्लॉक, जाहिर सी बात है कि दोनों किसके हैं? एफ ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ग्रुप, दोनों थर्ड ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 7 याद करना है तो सारे एलिमेंट्स का आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे देखिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर जैसे किसी एलिमेंट के बारे में मैं बात करूं कि इसका सारा चीज आप बताइए कि ग्रुप, ब्लॉक या जो भी चीजें दी हुई, जैसे मान लीजिए मैं आपको दे दूं आयरन। आयरन के बारे में सब बताइए। तो यहाँ क्या है? यहाँ आपका ये काम नहीं करेगा, यहाँ मैजिक नंबर। आपको आयरन एक आसान है, इसमें आपको याद होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। अगर नहीं याद है, मान लीजिए कि आपको नहीं याद है, तो आपको क्या क्या याद होना चाहिए जरा ये समझिए। आपको एक तो कम से कम याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसके नीचे क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और यहीं से सक्रिय कार्बन, फेकोलिटिव, जेटन होता है। ओके, अच्छा।
इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 1, इसमें कितना ऐड करते हैं 2, तो इसका 3, इसमें 8 ऐड करते हैं तो 11, फिर 8 ऐड करते हैं तो 19, 18 ऐड करते हैं तो 37, फिर 18 ऐड करते हैं तो 55 और फिर 32 ऐड करते हैं तो 87। कम से कम एक तो बच्चों याद रहे, एक तो याद रहे। मान लीजिए आपको आयरन नहीं याद है तो जैसा मैं पीरियोडिक टेबल आपको याद कराया हूं, आपको क्या याद होना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये मुझे याद है। चलो सर कह रहे हैं आयरन के बारे में सारा चीज बताओ, आयरन के बारे में। ओके, तो आप क्या करेंगे, सक्टिव कर्मन थे, आयरन ऐसे ही होता है ना। तो चलिए सक्टिव कर्मन थे किस नंबर पे आ रहा है, 6वें नंबर पे। ठीक है, तो 6वें नंबर पे, 6वें के बाद यहाँ क्या होगा, एक कैल्शियम यानी 7वां नंबर, और ये क्या है 8वां नंबर। नहीं तो 8वें नंबर का एटॉमिक नंबर कितना है 19, तो उसका कितना हो जाएगा 26। नहीं हो जाएगा क्या? अरे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना 8वां, माने इसके बाद कितना 7, इसके बाद 7, तो 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 26, इस मैजिक नंबर के सहारे। ओके, अब ये समझ गए। अब आपको अगर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसका क्या होता है बच्चों D1, हमने बताया था डी ब्लॉक में ऐसे ही होता है, तो D1 D2 D3 D4 ऐसे जाएंगे। तो ये किस नंबर पे था 6वें नंबर पे, फिर जोड़ लीजिए सक्टिव कर्मन थे, तो क्या हो जाएगा D6, तो D6 हो गया, तो ये क्या हो गया एटॉमिक नंबर तो हम जान गए, और D6 हो गया तो क्या हो गया D ब्लॉक। ओके, ब्लॉक तो आसान है ना, तो याद कर लिए। अच्छा, कौन से पीरियड, पीरियड तो यहीं से दिख रहा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड का मेंबर है, पीरियड में तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ग्रुप, तो जब D6 पता चल गया तो +2 हम ऐड कर देंगे ना, पिछले क्लास में देखे थे, +2 ऐड कर देंगे तो कौन सा ग्रुप है 8, तो हम इसका ग्रुप वगैरह सब बता सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आ रहा समझ में? थोड़ा सा और देख लेते हैं अगर आपको दिक्कत आ रही है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं 3 के बारे में बताइए, एटॉमिक, देखिए ये प्रैक्टिस की बात है। जैसे घर पे आप लोग वर्ड मीनिंग अंताक्षरी खेलते हैं ना, अंताक्षरी होता है ना एक गाना, उसके बाद ऐसे। अब आपको क्या करिए, घर पे पीरियोडिक टेबल खेलिए, है ना, कि चलो सोच के बताओ इसका एटॉमिक नंबर, इसका ग्रुप नंबर, ऐसे खेलिए, अच्छा लगेगा। तो देखिए जरा एसएन के बारे में मान लीजिए करना है, तो एसएन के बारे में आप क्या सोचेंगे, ये मैं मिटा देता हूं। एसएन के बारे में आप क्या सोचेंगे, हम कह रहे हैं कि एसएन के बारे में सारा डिटेल दीजिए, तो आप तुरंत क्या लिखेंगे कि इधर ये सक्टिव कार्बन फेकोनिक तो था, यहाँ था बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही ना था। यहाँ था बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, क्या कहीं उसमें एसएन है? नहीं। कसाई जैसन, अरे हाँ यहाँ तो एसएन है, तो आप पहले क्या करिए कसाई जैसन टीबी, यही ना था, और हमें एसएन के बारे में पूछा जा रहा है, ये तो ठीक है। अच्छा, ये वही कर पाएंगे जो थोड़ा बहुत बनाना जानता हो। अब जरा देखिए कार्बन का तो एटॉमिक नंबर बच्चों आसान है, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सबको पता होता है ना 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको 6 में ऐड करना है, कितना 8, फिर अरे मैजिक नंबर तो सामने है ना, 8 8 18 18 है ना, तो आप ऐड करिए, एक बार 8 फिर 8, यहां करेंगे 8 फिर 8 फिर 18, तो टोटल कितना ऐड करेंगे जरा सोचिए, 18 और 16 कितना होता है 34 होता है क्या? हाँ, ये 34 किसमें ऐड करेंगे आप 6 में, तो कितना आ जाएगा 40, यही ना, कुछ गड़बड़ है एक्चुअली। ये जो 8 कहां गया, 8 था, ये इनर्ट गैस के लिए था, इनर्ट गैस के बाद यही था 2 18 18, तो चलिए सॉरी 8 18 18, एक बार 8
एक बार 18 तब 32। अब कितना ऐड करेंगे आप? 18 दूना 36 और 8 44। तो इसमें 44 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर इसका कितना आ गया? 50। तो जीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 50। ऐसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा। अब आप सोचिए इसके ग्रुप और ब्लॉक के बारे में या पीरियड के बारे में। इतना तो पता चल गया पी ब्लॉक का है, इधर वाले सब पी ब्लॉक के हैं, तो ठीक है भैया एसएनजी आप पी ब्लॉक के हैं। किस पीरियड का है? तो देखिए जरा, कार्बन किस पीरियड का होता है? सेकंड, क्योंकि ऊपर दो ही होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, पहले पीरियड में दो ही होते हैं। इसके बाद जितने आपको मिलेंगे सब सेकंड पीरियड। चलिए तो सेकंड पीरियड का है तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, कासाइजेशन, ये अगर सेकंड है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो एसएन किसका होगा? फिफ्थ पीरियड हो गया। तो पीरियड क्या हो गया? पी क्या है? ब्लॉक, और फिफ्थ क्या है? पीरियड। अब ग्रुप, तो ग्रुप कैसे देखें? तो देखिए यहाँ आपने क्या बताया था स्टार्टिंग में? P1, तो यहाँ क्या होगा? P2, ये P2 के खानदान का है। तो जब P2 होगा तो 2 में कितना ऐड करेंगे? 12। हमने कहा था ना फॉर्मूले में 12 और 2 जोड़ेंगे तो 14 ग्रुप। ऐसा में तो थोड़ा सा बच्चों हम लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, थोड़े से प्रैक्टिस से हम ये सब जान सकते हैं। और एक आध एग्जांपल दे दें क्या? आइए, और कोई आपको अगर लग रहा है तो एग्जांपल ले लीजिए। जैसे इसको मैं मिटा दूं, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, इसका बात कर लूं बच्चों, आयोडीन को, आप किसी के भी बारे में करिए ना, गोल्ड के बारे में कहूं, गोल्ड चलेगा? ओके, तो आइए हम लोग गोल्ड के बारे में जरा देखिए, ठीक है। अब हमें गोल्ड देखना है तो कहां होता है हमें तो पता नहीं है, तो आइए देखते हैं। सक्यू कर्मन फेकुलिकुजेड ईजर नवमो टकरूरह पर कहीं नहीं है। लाहफ टाउरे उसे पटाऊ, पटाऊ है ना, पटाऊ। तो हमने बताया भी था, इसको ऊपर से नीचे याद करिएगा। किसको? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इसीलिए हम पूरा नहीं बताए थे। इसमें भी क्या था? ईजर नवमो टकरूरह पर। देखिए ये दोनों नहीं थे, तो हमने कहा था ये क्वाइनेज मेटल है, स्पेशल है, अलग से याद रखिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जरा सोचिए, कैसे सोचेंगे एटॉमिक नंबर? तो जरा देखिए, कैल्शियम में कितना होता है एटॉमिक नंबर? कितना होता है? 20। तो जब कैल्शियम का 20, तो डी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 10, डी 10, तो लास्ट वाले का कितना होगा? 30। तो इसका 20, तो इसका 30, तो इसका क्या होगा? 29। अच्छा, अब 29 में हम कितना ऐड करें? एक बार 18, एक बार 32, 18 ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा, और फिर 32 ऐड करेंगे तो इसका। तो हम टोटल कितना ऐड करें? चलिए 18, 32 दोनों ऐड कर दे रहे हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा? 9 और ये हो जाएगा 7। तो हमें गोल्ड के बारे में ये भी पता चल गया। एक्चुअली ये क्वेश्चन में नहीं आएगा कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर बताओ, ये मैं बता रहा हूं कि अगर आपको एटॉमिक नंबर निकालना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर आ जाएगा तभी तो पता चलेगा कितने प्रोटॉन, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आप देखिए गोल्ड के बारे में पता चल गया। ओके, अब हमें क्या पता करना है? गोल्ड किस ब्लॉक का है? तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना कि डी ब्लॉक। अब जानते हैं सक्यू कर्मन फेकुलिकुजेड ईजर नवमो टकरूरह पर डालता हुए उसे पटाऊ, ये सब क्या है? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक। ओके, अब गोल्ड के बारे में बताना है, पीरियड कौन सा? तो भाई जाहिर सी बात है, पीरियड तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो किस पीरियड का हो गया? सिक्स्थ। इसी लाइन में तो है। और क्या था? पीबीजी ग्रुप। तो ग्रुप जरा देखते हैं हम, ग्रुप कैसे देखें? ये पहला ग्रुप है, यहाँ दूसरा, बोलिए, और दूसरे के बाद ये 10 ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 12वां। तो ये 11 ग्रुप का है। तो
थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करें बच्चों, तो आप फिर नहीं तो ऐसे रटते रटते आप कर जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो आप निकाल सकते हैं। तो आपसे कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए अब जरा हम लोग देखें। ये तो थोड़ा थोड़ा समझ गए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कहूं, ऐसे पूछता है, ऐसे एग्जाम में पूछता है, जरा देखिए एग्जाम में आपसे कहेगा कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ दे दिया सिल्वर, ठीक है, यहाँ क्या दे दिया सिल्वर, और कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल में सबके बारे में बताइए। ये देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, और क्या कह रहा है, आप सबके बारे में बताइए। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है, सबके बारे में बताइए। क्या बताइए, पूरा पीरियड बताइए, ब्लॉक बताइए, ग्रुप बताइए, एटॉमिक नंबर बताइए, सिंबल बताइए, सब बताइए। क्या क्या बताइए जरा समझिए। हमें ए के बारे में क्या क्या बताना है, ए के बारे में क्या क्या बताना है, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप, ठीक है, एटॉमिक नंबर और सिंबल, इतना चीज। आइए जरा देखते हैं, आइए जरा देखते हैं। अब हमें सबके बारे में बताना है, ए बी सी और डी, चारों के बारे में। कैसे करें, तो देखिए सिल्वर का पहले किसी तरह पता कर लिया जाए। तो सिल्वर का कैसे पता करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले आपको सिल्वर का सिंबल देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ है। जैसे इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए प्रैक्टिस करते करते। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में नहीं है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम में नहीं है। बाल गंगाधर, इंडियम, तिलक में नहीं है। कसाई, एसएनपीपी नहीं है। एनपीएस, एसपीए नहीं है। ओएस, एसिडीपीओ नहीं है। फ्लोरीन में नहीं है। हीलियम, नियॉन, कार्बन नहीं है। तो कहां है, सक्टिव कार्बन, पिकोनिकोजेड नो, ईथर, नमो, टेक्नोडाइट नो, तो फिर है कहां, तो आपने यदि सर याद कराए थे, क्योंकि ज्यादा पूछा जाता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, याद है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, ए का सिंबल क्या हो गया, कॉपर, और सी का क्या हो गया, आओ भाई सी, गोल्ड, गोल्ड। अच्छा अब इसका क्या करेंगे हम, कॉपर के बारे में तो पता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। इसको थोड़ा थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा बच्चों, है ना। अभी हम क्या करें, चलिए ठीक है, थोड़ा छोटा लिख देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा, अलग अलग कलर से लिख देंगे। तो चलिए कॉपर के बारे में, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। कैसे, अभी हमने यहाँ बनाया था ना, कैल्शियम, कैल्शियम वाले में ही तो होता है, कैल्शियम बनाए, कैल्शियम का 20, सक्टिव कार्बन, फेकोनिको, जेडेन, जेडेन का 30, क्योंकि डी में 10 होते हैं। अच्छा जब जेडेन 30 तो सक्टिव कार्बन, फेकोनिको का 29, तो यही तो है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ए का कितना हो गया एटॉमिक नंबर, 29। अच्छा ग्रुप कौन सा है, तो फोर्थ ग्रुप। अरे फोर्थ ग्रुप नहीं, पीरियड का फोर्थ बच्चों, पीरियड हो गया आपका फोर्थ। कैसे फोर्थ, कैल्शियम वाले में का है ना, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे देख लीजिए, ऊपर में तो केवल हाइड्रोजन हीलियम होता है, तो फोर्थ। अब क्या कर रहा है, ब्लॉक, तो ब्लॉक तो डी ब्लॉक हो गया, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप बताना है, ग्रुप कैसे देखेंगे, तो देखिए ये कहां होगा, यहाँ जिंक जहां रहता है वो क्या होता है, D10, तो D10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, तो ये कौन सा है, 11 ग्रुप। तो इसके बारे में हमने बता दिया। अब बी के बारे में जरा देखें, तो देखिए पहले सिल्वर के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में याद, चलिए कोई बात नहीं, इसी के बारे में सोचते हैं। इसका कितना था, एटॉमिक मास 29, तो इसके बगल वाले का कितना होगा, बोलिए 30, और 30 में 18 जोड़ेंगे तो इसका आएगा मैजिक नंबर से
तो 18 जोड़ दीजिए 30 में कितना हो जाएगा 48। तो इसका दूसरे कलर से मैं लिख दूं एटॉमिक नंबर B का 48। अच्छा यहाँ क्या होगा तो जिंक होता है, जिंक कैडमियम, तो इसका क्या हो जाएगा सिंबल कैडमियम। अच्छा ग्रुप तो यहाँ है 12वां ग्रुप, अरे ये 11 में है तो ये 12 में ही होगा ना 12वां ग्रुप। ब्लॉक ये भी डी ब्लॉक। पीरियड तो ये ए था 4th पीरियड, तो ये कहाँ है 5th पीरियड, तो 5th ये हो। अब मान लीजिए हमें सी के बारे में बताना है, तो देखिए सी कहाँ है, यहाँ क्या हो गया गोल्ड, ठीक है। इसके बारे में क्या पता है 29 है एटॉमिक नंबर, तो 29 में कितना ऐड करेंगे 18, फिर कितना करेंगे 32, कितना आएगा 79, अभी हम लोगों ने देखा था है ना। ग्रुप कौन सा होगा, ये कौन सा ग्रुप था 4th, ये 5th, ये क्या होगा 6th ग्रुप, सॉरी पीरियड बार में वो कर देना। डी ब्लॉक का मेंबर होगा। ग्रुप कौन सा होगा, तो जो ग्रुप ए का होगा वही ना सी का होगा, ए बी में तो है, तो ए का क्या था ग्रुप 11, तो इसका भी क्या हो जाएगा 11। फिर अब डी के बारे में बात करना है, डी का पीरियड वही होगा जो बी का होगा, तो बी का पीरियड क्या था, बी का पीरियड 5th, तो डी का भी पीरियड 5th, ये भी डी ब्लॉक का होगा। अच्छा ग्रुप ये 11वें ग्रुप का था, तो ये 10वें ग्रुप का होगा, है ना। और इसका एटॉमिक नंबर, जब इसका एटॉमिक नंबर पता चल गया कितना 47 था, अरे ये कितना था 29 में 18 जोड़ेंगे ना 47, तो ये क्या हो जाएगा 46, और ये क्या होगा तो ईजर नंबर टर्म ऑफ बर्थ। तो ऐसे हम सबके बारे में बता सकते हैं, या अगर अलग से ही आपसे पूछे, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यानी पीरियोडिक टेबल याद करने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ही होगा बच्चों, कोई उपाय नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक और कहूं, मैं ये कहूं कि भाई यहां है आर्सेनिक, ए बी सी डी, चारों के बारे में बताइए, क्या कह रहा है आपसे, ऐसे बना दिया पीरियोडिक टेबल है, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे ही मैं बस कहने के लिए बना दे रहा हूं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों आर्सेनिक, बस यहाँ एक स्पेशल लिखा है आर्सेनिक, और कह रहा है ए बी, अच्छा चलिए यहीं पर ए बी लिखा है, क्या यहाँ लिखते हैं ए बी सी डी, क्या बताना इसके बारे में, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप, एटॉमिक नंबर, सिंबल, सब बताइए। मान लीजिए आपसे कह दिया कि आप सब बताइए, आप सब बताइए। अब कैसे आप करेंगे जरा सोचिए, देखिए यहाँ आर्सेनिक दे दिया तो आपको तुरंत आना चाहिए NPASSBBI आना चाहिए। चलिए तो ये क्या हो गया NIP, तो चलिए ए का सिंबल N और बी का सिंबल P, ठीक है। अब इन दोनों का सिंबल जरा देखते हैं, यहाँ क्या होगा NPASSBBI, तो उसके बगल में क्या होता है ऑक्सीजन सल्फर, ओझा सर से टेक्निक पूछो, तो ये टेक्निक है ना, और ये पीओ, ये भी हो गया। अब हमें अगला कदम क्या रखना है, क्या बताना है, पीरियड देखते हैं। नाइट्रोजन किस पीरियड का है सेकंड, तो जाहिर सी बात है सेकंड, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे ही तो होता है, तो ए किस पीरियड का होगा सेकंड, बी थर्ड, सी फिफ्थ, डी सिक्स्थ।
किस ब्लॉक के होंगे, तो इतना तो सबको पता है, पी 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 पी, सब पी ब्लॉक के हैं, क्योंकि एक के बारे में पता चल गया ना, तो इसके बगल वाला भी सब पी ब्लॉक के होंगे। ठीक है सॉरी, ग्रुप किस ग्रुप के होंगे, तो देखिए नाइट्रोजन में क्या होता है, ये नाइट्रोजन है, तो आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल फिर से सोचना होगा। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे ही होता है। तो बोरॉन में क्या होता है बच्चों, P1, इसमें P2, इसमें P3, इसमें P4। तो नाइट्रोजन में क्या होगा, P3। तो P3 में कितना ऐड करेंगे, 12। 21 ग्रुप का हो गया 15, 21 ग्रुप का हो गया 15, तो ये क्या होगा 16। तो चलिए ये क्या हो गया 15 ग्रुप, बी भी क्या हुआ 15 ग्रुप, सी क्या हुआ 16 और डी भी 16। अब आया आपका एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर हम कैसे करेंगे, चलो वो देखिए। एटॉमिक नंबर के लिए क्या करेंगे, जब हमें नाइट्रोजन यहां पता चल गया, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ये तो पता है। तो नाइट्रोजन जब 7, तो इसमें क्या जोड़ेंगे 8, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15 होगा। अच्छा अब ये कितना होगा, इसमें भी तो जोड़ेंगे ना 8 और इसमें भी 8। अरे मैजिक नंबर में था ना, यहां 8 फिर 8, तो यहां ये कितना हो गया 15, तो 15 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 20। अरे ये कितना होगा बताइए, क्या था हमारा यहाँ, क्या था एक बार 8 18 यही ना था, तो यहाँ क्या हो गया 8, तो आप क्या जोड़े 7 में 8 फिर जोड़ दीजिए 18, तो इसका पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। अब देखिए 8 7 15 और 15 और 18 35 होगा क्या 33 है ना, तो 33 इसका हो गया 33, तो इसका 33, तो इसका कितना होगा 34 होगा। इसका जब 34 तो 18 ऐड कर दीजिए और 32 ऐड कर दीजिए, मैंने निकाल लेंगे आप लोग। तो कहने का मतलब ये कि एक आपको ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं जिसमें आपको पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप निकालना हो। ठीक है, हालांकि ये सब क्वेश्चंस जो है बोर्ड में ज्यादा आते हैं, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप निकालना। अगर कंपटीशन के लिए आप देखेंगे तो ऐसे कर सकता है कि यहां से क्या करेगा, ये सबको क्रॉस करके कहीं एक जगह लिख देगा डी और कहेगा डी के बारे में बताइए डी क्या है। तो बात वही है, जब हम ये जान लेंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही 2-4 पॉइंट जान लें पीरियोडिक टेबल के बारे में, और तब हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जैसे क्या क्या आपसे जीके टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कौन सा ग्रुप लार्जेस्ट ग्रुप है, लार्जेस्ट माने लॉन्गेस्ट ग्रुप है। तो लॉन्गेस्ट पता है बच्चों को क्या लगता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फ्रांसियम, ये है, लेकिन नहीं, कौन सा होता है थर्ड ग्रुप। गुड, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा तो भी बोल सकते हो, है ना बच्चों। तो कौन सा है थर्ड ग्रुप इज लार्जेस्ट, क्यों, उसमें उस 4 एलिमेंट्स के अलावा लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स भी होते हैं। तो पहला जीके क्या हो गया आपका ग्रुप 3, ग्रुप 3 माने थर्ड ग्रुप इज लॉन्गेस्ट ग्रुप। थर्ड बी मेंडलीफ के अनुसार इज लॉन्गेस्ट ग्रुप, उसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट होते हैं, एक्टेनाइड्स, लेंथेनाइड्स, इन दोनों में 14, उसके बाद 4 एलिमेंट और। ठीक है, चलिए एक जीके ये हो गया। सेकंड जीके, ये मेरा बताता कौन सा पीरियड है जिसमें केवल गैस ही गैस है, तो फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में क्या होता है P1 में, P1 माने फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम दो ही तो होते हैं, ये दोनों क्या हैं गैस। तो आपसे पूछता है बच्चे, इतना तो जानते हैं कि पीरियड क्या होता है लेफ्ट टू राइट, कहता है कौन सा पीरियड इसमें केवल गैस है,
आप कह देंगे ये कंटेन, आप लिखते जाइए कौन सा पीरियड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस। तो सेकेंड पीरियड में क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, है ना। उसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट होते हैं कौन कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 4 होते हैं। और ये किसी पीरियड में नहीं होते हैं कि इतने गैस हो, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट। और आपसे क्या पूछ सकता है इसके अलावा, पूरे टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट बताइए। क्या कहेगा, टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट। टोटल कितने गैस हैं अभी तक, 12 हैं सर, टोटल 12 गैस हैं, 11 या 12, ये देखते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये तो लाइन से है। हीलियम, हीलियम को बाद में मैं कर लूंगा ना, इनर्ट गैस सबके सब वही है, तो उसको अलग से कर लूंगा। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है कोई और है ना। इसके बाद आ जाते हैं इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। एक्चुअली इनर्ट गैस सब रेडॉन और यूयूओ, रेडॉन के नीचे ऑक्सीजन। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 गैस होते हैं। इसका मैं एक फॉर्मूला भी बनाया था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है और मैं बाद में इसको बताऊंगा। ध्यान थोड़ा थोड़ा आ भी रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि जिसका टेस्ट में ज्यादा आए पहले मैं उसी को बताऊंगा, फिर बाकी लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। तो टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, या फिलहाल एक टेम्पोररी फॉर्मूला आप कहिए तो बता दूं मैं। चलिए अभी रहने देता हूं। नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स, है ना। तो कितने होते हैं, 5। और कौन कौन से होते हैं, सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी, गैलियम और बीआर, ये 5 होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आपको भूल रहा है तो मेरा ट्रिक का आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ट्रिक क्या कहता है इसके लिए, अब इसके लिए तो बाद में बताऊंगा, इसके लिए थोड़ा सोच लूं। फिर से फिर माने एफआर, से माने सीजियम, फिर से को रहने दीजिए। फिर से गब्बर ने कस के मरकरी किया, मरकरी माने हल किया। गब्बर जो है, फिर से गब्बर ने कस के, गब्बर माने जीए और बियार, कस माने सीजियम और मरकरी माने तो मरकरी हल किया, है ना। तो फिर से गब्बर ने कस के हल किया, याद कर लेते हैं। तो फ्रांसियम, गैलियम, क्रोमियम, ये 5 कभी नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से तो मैं बता ही चुका हूं कि मैं काफी जो है आपको वो बताऊंगा ऐसे फॉर्मूले। खैर, तो ये इस तरह से आपको और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कहेगा एस ब्लॉक में कितने लिक्विड एलिमेंट्स, एस ब्लॉक में कितने, तो आप कहेंगे ये दोनों एस ब्लॉक के। पी ब्लॉक में कितने लिक्विड एलिमेंट्स, तो ये पी ब्लॉक के। डी ब्लॉक में कितने लिक्विड एलिमेंट्स, ये। एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स लिक्विड, नो। तो ऐसे आप ये भी बता सकते हैं। अच्छा,
इसमें भी पूछ सकता है क्या, ये पी ब्लॉक क्या है, ये क्या है, नॉन मेटल, और ये क्या है, मेटल, है ना। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, तो दुनिया में केवल यही नॉन मेटल है जो लिक्विड है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्रोमीन इज ओनली लिक्विड नॉन मेटल। तो ऐसे बच्चों अलग अलग क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल से पूछा जा सकता है। अब लास्ट एक फैक्ट और बता दे रहा हूं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद ये पीरियोडिक टेबल में करूंगा खत्म, प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा एक और चीज जान लीजिए, जैसे आपसे अगर पूछे कितने सॉलिड एलिमेंट्स हैं, है ना, तो सॉलिड एलिमेंट में देखिए क्या है, थोड़ा सा कि इसको मैं मिटा दूंगा बच्चों। देखिए अगर मैं सॉलिड एलिमेंट्स की बात करूं तो देखिए पहले क्या था, 112 एलिमेंट्स थे, बाद में कितने हो गए, 118। तो अगर 112 की बात कहीं करेगा तब आप कहेंगे 95, लेकिन अगर 118 की बात करेगा तब आप कहेंगे 102। तो ये आप जरा याद कर लेंगे, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए लास्ट 2 पॉइंट लिख लीजिए आप, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं कि आउट ऑफ 118 जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट्स हैं। ये जीके है और ये क्वेश्चन आ सकता है। इन 118 एलिमेंट में बच्चों 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं। क्या है, नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग का मतलब क्या हुआ कि ये मैन मेड नहीं है, और जो 24 है इसमें 24 वो आर्टिफिशियल है, मतलब मैन मेड है। इसको क्या बोलेंगे, मैन मेड या सिंथेटिक एलिमेंट, मतलब ये बनाया गया है। ये सब एलिमेंट जो है ना 24 बनाया गया है किसी तरह, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, है ना, किसी न किसी तरह से बनाए, और बाकी ये नेचुरली है। ये बहुत बढ़िया है। और एक और चीज जान लीजिए, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उसमें 80 आइसोटोप्स स्टेबल हैं और 38 रेडियो एक्टिव है। तो ये भी लिख लीजिएगा कि ओनली 80 आइसोटोप्स आर स्टेबल इन पीरियोडिक टेबल, ओनली 80 isotopes are stable in periodic table, और 38 elements are radioactive। radioactive माने नहीं कि रेडियो सुन के एक्टिव हो जाता है, रेडियोएक्टिव माने जिसके न्यूक्लियस थोड़े अनस्टेबल है, वो अल्फा बीटा गामा निकालता है ना। आप जब 12th में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहां पढ़ेंगे रेडियोएक्टिव क्या होता है। चलिए बच्चों, तो अभी मैं इसको यही पीरियोडिक टेबल खत्म, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो थैंक यू।